हम सब पुणे जिले से पुरंदर हवेली मतदार संघ से स्वर्गीय नामदार चंदू काका जगताप मेरे मित्र परिवार की तरफ से यहाँ आए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का संकल्प किया था। हमारे जो विधायक जो है संजय जी चंदू काका जगताप, इन्होंने भी संकल्प उठाया है। अब तक 10 ज्योतिर्लिंग हुए। आपके यहाँ आते हुए हमें आनंद हो, आपको कैसा लगता है? मध्य प्रदेश की इस मां नर्मदा जी के पावन तट पर हम सभी मध्य प्रदेश के निवासियों की तरफ से, यहाँ के गुरु भाइयों की तरफ से, श्री क्षेत्र जलकोटी धाम महेश्वर जिला खरगोन की तरफ से मैं नारायण महाराज, परम पूज्य नारायण महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ऐसे माननीय आमदार विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ, जो कि पुरंदर हवेली पूना जिले से संजय जगताप जी को, जिन्होंने चंदू काका जगताप जी की स्मृति में इस यात्रा का आयोजन किया और 12 ज्योतिर्लिंग का जो संकल्प आप पूरा करने जा रहे हैं, 10 ज्योतिर्लिंग पूरा कर चुके हैं, 2 और बाकी है। हमने आपसे सीखा है कि आपने धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाते हुए आपने महाराणा शिवाजी सदगुरु नारायण महाराज जी से सीखा है। क्या बात है। परम पूज्य नारायण महाराज जी की कृपा से, नारायण महाराज जी की कृपा से आप जगताप साहब और मैं उनकी कृपा से आमदार बने हुए हैं। क्या बात है। परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ महेश्वर का रहने वाला हूँ और खरगोन जिले का हमारा जो आश्रम है नर्मदा किनारे सहस्त्र धारा जलकोटी धाम, ये परम पूज्य गुरुदेव जी का स्वप्न था कि 4 धाम बनेंगे। फर्स्ट में मध्य प्रदेश में जलकोटी में महेश्वर में बनेगा, दूसरा कन्याकुमारी में बनेगा, तीसरा कलकत्ता में बनेगा और चौथा उत्तराखंड में बनेगा। ये महाराज जी के संकल्प पूरे पूर्ण हो चुके हैं। तो महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव जी साधारण मनुष्य नहीं है। मैं यहाँ से जंगल का रहने वाला हूँ, 20 किलोमीटर दूर, और एक बहुत छोटे परिवार से निवास करता हूँ। और मुझे पता लगा कि गुरुदेव जी यहाँ पुणे से यहाँ आए, नर्मदा जी के किनारे से तो हम स्नान करते थे। नर्मदा मैया ने हमको सतगुरु से मिलाया है और सभी गुरु भाइयों का दर्शन करवाया। परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से मैं खरगोन जिले का हूँ। उसके बाद भी सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ है कि मुझे धार जिले से टिकट दिलाया और वहाँ धार जिला यहाँ से हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पर धार जिला और धर्म यहाँ से धार जिला 100 किलोमीटर दूर है और वहाँ से मुझे धर्मपुरी विधानसभा से मुझे टिकट दिलवाया और वहाँ तालुका दूसरी, लोग दूसरे, जिला दूसरा। उसके बाद भी मुझे गृह मंत्री के सामने टिकट दिला करके आमदार बनाया। ये गुरु महाराज के चमत्कार है। तो साथियों, गुरु महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य जरूर दिखते हैं पर कहीं न कहीं वो भगवान का ही स्वरूप है। यह आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आप सब भी जो आए, दत्त महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आदरणीय जगताप साहब आमदार जी ने जो संकल्प लिया है, ये संकल्प पूरा भी होगा। और जहाँ पर गुरुदेव जी ने 4 धाम पूरे देश में बनाए हैं, हमारी धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब सहयोग करें और 4 धाम को हम जाएं, वहाँ दर्शन करें। वहाँ के लोग, कलकत्ता के, कन्याकुमारी के, उत्तराखंड के लोग मध्य प्रदेश में आएंगे, पूना आएंगे, नारायणपुर आएंगे और आप सब से भी मिलेंगे। ऐसा संकल्प गुरु जी ने, एक मानव जोड़ो प्रकलन गुरु जी ने चालू करा था, वो पूर्ण हो गया हुआ। उसी कड़ी में हम सब हैं और इस कड़ी को आदरणीय आमदार साहब ने, संजय जगताप साहब ने जो संकल्प लिया है धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने का, ऐसे हिंदू धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाता है, वो व्यक्ति भी साधारण नहीं है। हमारा व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी और बने। हम ये शुभकामनाओं के साथ माननीय जगताप जी के लिए दत्त भगवान से, नर्मदा मैया से ये प्रार्थना करेंगे, हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे महाराज के सबसे बड़े आदमी बने और
धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाते रहे। शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। काशीलाल मेरा विदाई। ये जो कांवड़ यात्रा है हमेशा हमारे सातारा जिले में जो शिखर शिंगणापुर देवस्थान है उधर जाती है जी। सब यात्रियों की तरफ से हमारे विधायक संजय जी जगताप की तरफ से हम आमंत्रित करते हैं कि आप शिखर शिंगणापुर यात्रा के लिए जरूर आए। नर्मदा जल उधर चढ़ाएंगे। बोलो शिव शंभो। नाना बरोबर घेऊन परम पूज्य नाना जी भी हमारे साथ में गुरुदेव जी के सानिध्य में हमेशा रहते हैं और पूर्णकालीन समय गुरुदेव जी को देते हैं। आप गुरु जी और नाना जी की वजह से ही ये धर्म की ध्वजा नारायणपुर पुरंदर किले के जो सानिध्य में तलहटी में नारायणपुर, नारायण महाराज और नारायणेश्वर, ये तीनों को मिला करके नारायण दत्त भगवान वहाँ पर विराजमान है। तो हम तो इतनी दूर से 630 किलोमीटर जलकोटी से वहाँ नारायणपुर पड़ता है, पर दर पूर्णिमा हमारा सौभाग्य रहता है कि हम नारायणपुर आते हैं, नाना जी के प्रवचन सुनते हैं, गुरु महाराज के आशीर्वाद सुनते हैं। और कई मध्य प्रदेश के कई लोग दर पूर्णिमा, दत्त जयंती पे हो, गुरु पूर्णिमा पे हो, हमेशा नारायणपुर का मार्ग हमको गुरुदेव जी ने बताया है। पूर्णिमा आता है ना, बुलाओ ना। बोले ना कितना वर्ष आता है? मैं सन 1905 से 2005 से 18-19 साल हो गए, तो तब से हर दर पूर्णिमा में नारायणपुर जाता हूँ। एक गजल करो यार। बोलो बोलो बोलो। उनकी कृपा से आज मुझे छोटा सा सेवक आमदार बनने का तीसरी बार का मौका गुरुदेव जी ने दिया। ये बड़ा सौभाग्य है। मुझे नारायणपुर आने का किराया भी नहीं मिलता था, ठीक है, मैं मांग मांग के किराया आता था। पर आज मुझे कोई भी काम हो या किसी भी प्रकार का कोई सदन चल रहा हो, कैसे भी करके कितनी भी बड़ी मीटिंग हो, मैं पूर्णिमा को नहीं छोड़ता हूँ और हर पूर्णिमा नारायणपुर आता हूँ। मुझे सौभाग्य है गुरुदेव जी का, परम पूज्य गुरुदेव जी का खूब असीम कृपा है। और मेरे पास 2 गुड़िया थी, मैं लड़के का मना कर दिया था, फिर भी हम दोनों पति पत्नी नारायणपुर गए और एक लड़का भी हुआ। तो ये कुल को भी आगे बढ़ाने का गुरु जी ने हमारा किया, तो ये हम सोच नहीं सकते। आज से 18-19 साल पहले मेरे पास किराया नहीं था, पर अभी मैं मुंह से नहीं बोलना चाहिए कि कैसे कैसे गुरु जी दत्त भगवान वहाँ बुला लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ये उनकी कृपा है। तो महाराष्ट्र की भूमि बहुत पवित्र भूमि है, इसलिए आप लोगों की जो धर्म की ध्वजा देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, आज आप 11 पालकी लेकर आए, 11 संतों के साथ आए, आपने बहुत बड़ा आमदार साहब ने काम किया है। और आपसे हमको भी सीख लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी आमदारों को, जनप्रतिनिधियों को हमारे धर्म के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको ऐसे ही कदम उठाना चाहिए, तभी हमारा देश, हमारा संस्कारवान देश आगे बढ़ता रहेगा। आने वाली पीढ़ी भी हमको देखेगी कि इस प्रकार के भी जनप्रतिनिधि है जो राजनीतिकरण में, समाज सेवा में और धर्म की भी कड़ी में सबसे आगे होना चाहिए। ऐसे आमदार को खासदार भी बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसा से प्रार्थना करेंगे, भविष्य बहुत आगे हम सोच नहीं सकते, वो नर्मदा मैया दत्त भगवान गुरु महाराज करते हैं। तो ऐसे हमारे आमदार को बहुत बहुत धन्यवाद।